हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट नंबर 2। जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम सारे इस वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे और जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो हमने पार्ट नंबर 1 में सॉल्व किए थे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, the sum of reciprocals of Rahman's ages 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. अब देखो इस क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहा है, रहमान की एजेस का आपको रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, 3 साल पहले की जो उसकी एज थी एंड 5 years फ्रॉम नाउ मतलब कि 5 साल बाद की जो एज होगी, उन दोनों एजेस का अगर हम रेसिप्रोकल करके सम कर दें तो वो 1/3 के इक्वल आता है। ठीक है, और आपको निकालनी है उसकी प्रेजेंट एज। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो भी निकालना होता है हम उसको सपोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी इक्वल टू x ईयर्स, की उसकी जो प्रेजेंट एज है अभी वो x ईयर्स का है। ठीक है, अब 3 years अगो अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं तो अगर हमें अपनी पहले की एज निकालनी होती है, मतलब कि पास्ट में जाके निकालनी होती है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, अगर अभी आप सपोज 10 years के हो, अगर आपको अपनी एज 3 साल पहले की पता लगानी है तो आप क्या करते हो, 10 में से 3 को माइनस कर देते हो, है ना। सेम गोज हियर, अगर रहमान की प्रेजेंट एज x ईयर्स है और रहमान के 3 साल पहले की एज आपको चाहिए तो इसमें से 3 को माइनस कर दो, ये आ गई उसकी 3 साल पहले की एज। ठीक है, x माइनस में 3 ईयर्स। और उसके बाद क्या कह रहा है, 5 years फ्रॉम नाउ। 5 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हो गया कि 5 years आफ्टर, मतलब 5 साल बाद। अगर अभी वो x ईयर्स का है तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, x प्लस में 5 years हो जाएगी उसकी एज। ठीक है, अभी रहमान की प्रेजेंट एज x मानी, 3 साल पहले की एज निकालनी थी तो करंट एज में से 3 माइनस कर दिया, 5 साल बाद की एज निकालनी थी तो 5 को हमने इसमें प्लस कर दिया। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं वो, 3 साल पहले की एज ये वाली एज और 5 साल बाद की एज मतलब कि ये वाली एज, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं मतलब 1 अपॉन में x माइनस 3 और 1 अपॉन में x प्लस में 5, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया, और अगर मैं इनका सम कर दूं मतलब कि इनको ऐड कर दूं तो ये वाली जो एज आएगी ये 1 अपॉन में 3 के इक्वल आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी एजेस का रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और 1 अपॉन एक्स प्लस 5 और इन दोनों का सम, दोनों को ऐड कर दिया, ये फ्रैक्शन जो होगा ये 1 अपॉन में 3 के इक्वल होगा। राइट, तो ये यहाँ से हम बनाएंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x माइनस 3 और x प्लस 5 है तो हम लेंगे इनका एलसीएम। क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, ये वाली टर्म्स आएंगी, दैट इज x माइनस 3 इंटू में x प्लस में 5, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 इंटू में x प्लस में 5, ये x प्लस 5 ही रहेगा, प्लस में 1 इंटू में x माइनस 3, ये x माइनस में 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3। ठीक है, एलसीएम ही लिया है इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, x प्लस में x ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x, प्लस में 5 में से 3 गया, ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में, इसको हम मल्टीप्लाई, चलो इसको नेक्स्ट स्टेप पे कर लेंगे। अभी यहाँ पे एज लिख लेते हैं, x माइनस में 3 इंटू में x प्लस में 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जब भी ऐसे दो फ्रैक्शंस इक्वल हो उससे आपको इक्वेशन बनानी हो तो वहां पे आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करोगे। ठीक है, अब 2x प्लस में 2 ये किससे मल्टीप्लाई होएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू में ये वाली टर्म तो यही रहेगा, x माइनस 3 इंटू में x प्लस में 5 हो गया। राइट, अब देखो
2x प्लस में 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या दिया हुआ है आपको 3 दिया हुआ है, तो 3 को हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, प्लस में 2 इंटू में 3 ये कितना हो जाएगा 6 हो गया, इज इक्वल टू। अब हमें करना है इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखो, इसकी पहली टर्म ले लो x, ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, मतलब पहले x को भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो बचा माइनस में 3 इसको भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जितनी टर्म्स होंगी उतनी ही टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है विद द होल ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 6x प्लस में 6 इज इक्वल टू x इंटू में x कितना बन जाएगा x का स्क्वायर। x प्लस में x जो है वो 2x होता है, लेकिन x इंटू में x का स्क्वायर होता है, वो पावर में जाता है जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो x इंटू में 5 ये कितना आ जाएगा प्लस का 5x। अब माइनस में 3 इंटू में x ये माइनस का 3x बन जाएगा, माइनस 3 इंटू में 5 ये कितना बन जाएगा माइनस का 15। ठीक है, अब सारी ही टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे, उससे पहले एक और स्टेप कर लेते हैं। 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस में 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा और माइनस का 15। ठीक है, अब इनको भी लेके जाएंगे उस साइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15 ये वहां जाएगा तो माइनस का बन गया, मतलब कि माइनस का 6x और माइनस का ही 6 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में जस्ट 2x माइनस में 6x ये कितना बन जाएगा माइनस का 4x बन जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 15 और माइनस का 6 ये कितना बन गया माइनस का 21 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे x की वैल्यू। राइट, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूँ इसको। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 21, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगा सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे देखो नंबर जो है वो छोटे नंबर्स है, तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन बहुत इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन में क्या करना है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -21। अगर हम ac को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू में -21 दैट इज माइनस ऑफ 21। हमें बनाने हैं 21 के फैक्टर्स जिनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 4 आ जाए। ठीक है, बहुत ही क्लियर है। 7 और 3, 7 3 21 एंड 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, या फिर 3 माइनस 7 कर लो वो -4 आ जाएगा। ठीक है, साइंस एडजस्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे लिख दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x को 7 और 3 की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 3x माइनस का 7x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, इनमें से क्या आ रहा है कॉमन, x आ रहा है, x बाहर निकाल लिया, इधर कितना बच गया x, प्लस में इधर कितना बच गया 3। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आओ, -7x माइनस में 21, इन दोनों में से 7 तो कॉमन आ ही रहा है, लेकिन दोनों में माइनस भी है तो हम माइनस को भी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इधर क्या बच जाएगा x और ब्रैकेट के बाहर में माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, मतलब ये हो गया प्लस का 21 में से 7, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आप कॉमन निकालते हो कई उसमें इक्वेशन में माइनस भी कॉमन लेना पड़ जाता है, तो उस केस में आपको जो अंदर के साइन चेंज करने हैं उस स्टेप का आपको खास ख्याल रखना है, अदरवाइज आपके फैक्टर्स सेम नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब इन फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, x प्लस 3 इन दोनों में कॉमन है और इसको कंबाइन करेंगे तो x माइनस में 7 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल, x प्लस 3 0 और x माइनस 7 भी 0, तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू माइनस में 3 और एक वैल्यू यहाँ से आई है x की 7। अब देखो x की दो वैल्यूज हैं। ठीक है, एक है -3 और एक है 7। एज की बात हो रही थी इस क्वेश्चन में, एज जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, सो ये वाली वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज एज कैन नेवर बी नेगेटिव।
तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, ठीक है। और x क्या था, रहमान की प्रेजेंट एज थी, देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल टू 7 ईयर्स। वो कितनी होगी 7 ईयर्स होगी, ठीक है। ये हो गया आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन। Coming to the next question, question number 5th. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in her 2 subjects. Okay. क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मार्क्स मैथ्स में और इंग्लिश में जितने भी हैं उन दोनों की एडिशन आपको दी हुई है 30, ठीक है। दोनों मार्क्स को मिला के 30 आते हैं। उसके बाद वो कह रहा है अगर उसके मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा हो जाए या फिर इंग्लिश में उसके 3 नंबर कम हो जाए तो जो उसके मार्क्स बनेंगे उनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो 210 के इक्वल आएगा। हमें निकालने हैं उसके उन दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट के मार्क्स, मान लो मैं मैथ्स को मान लूँ यहाँ पे m और प्लस में इंग्लिश को मानना है मैंने e, m प्लस में e दैट इज इक्वल टू 30। तो अगर मुझे किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स इसमें से निकालने हो तो क्या करेंगे, हम 30 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, तो मार्क्स आ जाएंगे। सेम हम यहाँ पे करेंगे, दोनों सब्जेक्ट में निकालने तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट में पहले सपोज कर सकते हो। सो लेट हर मार्क्स इन, हम सपोज कर रहे हैं उसके मार्क्स जो मैथ्स में है वो x मार्क्स है, ठीक है। और अगर हमें इंग्लिश के मार्क्स निकालने हो तो कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 30 माइनस में x, ठीक है, क्योंकि एडिशन कितनी है उनकी 30। तो अगर मैथ्स में x है तो इंग्लिश में 30 में से अगर हम मैथ्स के सब्जेक्ट मैथ्स के मार्क्स को माइनस कर देंगे तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन देखो क्या दिया उसने, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मतलब कि जो मैथ्स में उसके न्यू मार्क्स होंगे, मैथ्स न्यू मार्क्स, इट विल बी इक्वल टू, उसके जो मैथ्स में न्यू मार्क्स होंगे वो कितने हो जाएंगे कि जितने इनिशियल थे उसमें 2 नंबर और ऐड कर देंगे। मतलब अगर उसके पहले में x थे तो इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे, इट विल बी x प्लस में 2 मार्क्स, ठीक है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उसमें उसके 3 नंबर कम करने हैं, मतलब कि इंग्लिश के जो न्यू मार्क्स हो जाएंगे वो पहले वाले में से 3 नंबर कम करने हैं, मतलब कि उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 30 माइनस x माइनस 3, 30 में से 3 जाएगा, कितना बन जाएगा 27 और माइनस का x, ये आ गए उसके इंग्लिश के न्यू मार्क्स, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, मतलब कि ये वाले मार्क्स और ये वाले मार्क्स, इन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 210 के इक्वल है। इट मीन्स x प्लस में 2 मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस में x दैट इज इक्वल टू 210, राइट। यहाँ से हमें अपनी इक्वेशन बनानी है। इसको मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ, एक क्लास टेस्ट के अंदर शेफाली के मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स दोनों की एडिशन आपको 30 दी हुई थी, ठीक है। तो हमने मैथ्स के मार्क्स को मान लिया, अगर वो x है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 में से x माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर आगे वो क्या कह रहा है कि न्यू मार्क्स, मतलब कि अगर उसके मैथ्स में हम 2 मार्क्स ऐड कर दें, 2 मार्क्स मोर तो ऐड ही होगा, और इंग्लिश में 3 नंबर कम कर दें, मतलब 27 माइनस x बन जाएंगे वो मार्क्स, ठीक है। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 210 के इक्वल होगा। यहाँ से आपको निकालने हैं इक्वेशन और फिर यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। सो x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस x प्लस में 2 multiplied by 27 minus x which is equal to 210. x into में 27, 27x minus x into x, it will be x square plus में 2 into में 27, it will be equal to 54 and minus 2 into x, ये 2x रह जाएगा, is equal to 210, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट और कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे
27 माइनस में 2x कितना बच जाएगा, ये 25x माइनस का x स्क्वायर एज इट इज, प्लस में 54 माइनस में 210 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो हम इसको भी चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25x माइनस में x स्क्वायर, 54 में से अगर हम 210 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, it will be equal to minus of 156 is equal to 0। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर की टर्म क्या है, नेगेटिव, मतलब इस पूरी इक्वेशन में से माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये जो x की टर्म थी ये नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कि माइनस का 25x हो गया, प्लस का x स्क्वायर बन जाएगा और प्लस का ही 156 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करेंगे, x स्क्वायर माइनस में 25x एंड प्लस में 156 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। x स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है -25 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 156। ठीक है, अब ac को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 156। हमें बनाने हैं इसके फैक्टर, बट ये छोटा नंबर नहीं है तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं 156। देखो नंबर के एंड में 6 है, मतलब कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो कितना आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 8, 78। अब लास्ट में 8 है तो ये नंबर दोबारा से 2 पे जाएगा और कितने पे जाएगा 40 पे जाता है, ये जाएगा 39 पे। ठीक है, फिर 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता तो ये नंबर भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये 3 से जाएगा, 3 की टेबल में कितने पे जाएगा 13 पे, और 13 जो है एक प्राइम नंबर है तो 13 की टेबल पे ही जाएगा। अब हमें इनकी हेल्प से इसके फैक्टर बनाने हैं। देखो 25 है तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 और 13, 12 प्लस में 13 दैट इज इक्वल टू 25 एंड 12 इंटू में 13 वो 156 होता है। तो यहाँ से फैक्टर आ गए 12 एंड 13। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 12x माइनस 13x प्लस में 156 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, x इंटू में x माइनस में 12 माइनस का 13 यहाँ से कॉमन, इधर कितना बच जाएगा x और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज और यहाँ पे 12 ही आएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, नाउ फैक्टर्स कॉमन, x माइनस 12 एंड x माइनस में 13 दैट इज इक्वल टू 0। अब इनको डालेंगे 0 के इक्वल, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 12 और यहाँ से एक और वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है 12 और एक आई है 13, तो हम इन दोनों से ही अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 12 ले, ठीक है, तो उसके मैथ्स के मार्क्स तो कितने होंगे x थे तो वो तो हो गए 12 और इंग्लिश में कितने थे 30 में से x को माइनस करना था, मतलब 30 माइनस में 12 दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, और अगर हम x की वैल्यू को 13 लेते हैं तो मैथ्स में कितने थे x, वो तो हो गए उसके 30, और अगर हम इंग्लिश की बात करें वो था 30 माइनस में 13 दैट इज इक्वल टू 17। ये हो गए उसके इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, तो ये था इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या आपको निकालना है, कैसे सपोज करना है, इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है। ठीक है, तो अब जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, आप क्वेश्चन को खुद से इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चंस इजी हैं, एक दो बार आप इनको रिवाइज करोगे हो जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6।
The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. इसमें देखो आपको क्या कहा गया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये मान लो एक रेक्टेंगुलर फील्ड होगी, टेढ़ी बन गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं। रेक्टेंगुलर फील्ड में ये हो गया उस फील्ड का डायगोनल, ठीक है, ये हो गई उसकी लॉन्गर साइड, ये हो गई उसकी शॉर्टर साइड, और ये क्या हो गया उसका डायगोनल हो गया। अब आपको डायगोनल और शॉर्टर साइड में एक रिलेशन दिया हुआ है, दैट डायगोनल इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड में भी आपको एक रिलेशन दिया हुआ है कि वो उससे 30 मीटर ज्यादा है, ठीक है ना। तो मतलब कि हमें शॉर्टर साइड को सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट द शॉर्टर साइड, वो हमने मान ली कि वो x मीटर्स है, ठीक है। तो अगर शॉर्टर साइड x है तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा, देखो डायगोनल और शॉर्टर साइड में क्या था, डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, मतलब जितनी शॉर्टर साइड है उसमें 60 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास उसका डायगोनल आ जाएगा x प्लस में 60 मीटर्स, राइट। और अगर हम इसकी लॉन्गर साइड की बात करें तो लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड में क्या रिलेशन था, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, तो जितनी शॉर्टर साइड होगी उसमें हम 30 ऐड कर देंगे, दैट इज x प्लस में 30 मीटर्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको मैं दोबारा से बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द डायगोनल, दिस इज द लॉन्गर साइड एंड दिस इज द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल का जो एंगल होता है यहाँ पे, ये कितने का होता है, 90 डिग्रीज का होता है, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल बन रहा है ABC और D। अब इस फिगर में आप देख सकते हो कि ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एंगल है 90 डिग्री का, और हमारे पास ये तीनों साइड्स भी हैं, डायगोनल भी है, लॉन्गर साइड भी है और शॉर्टर साइड भी है। तो हम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के इक्वेशन बना सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब कि डायगोनल, और डायगोनल क्या है, ये वाला x प्लस में 60, यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब कि जो इसकी शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड कितनी होगी, x होगी, प्लस में बेस, बेस क्या है इसकी लॉन्गर साइड, मतलब कि x प्लस में 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी x प्लस में 60 का होल स्क्वायर, मतलब कि a प्लस में b का होल स्क्वायर आएगा, तो क्या बन जाएगा वो a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, मतलब कि 60 का स्क्वायर, एंड प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 60 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में, अब यहाँ पे लगाएंगे a प्लस में b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू में b, ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 6 6 36, दैट इज 3600 प्लस में 2 इंटू 60 इंटू x, दैट इज इक्वल टू 120x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर मतलब कि 900 प्लस में 2 इंटू 30 इंटू में x, और ये कितना बनेगा 60x बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारी टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करके हमें यहाँ से इक्वेशन निकालनी है, तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि x स्क्वायर भी पॉजिटिव आ जाए। तो ये कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 900 प्लस में 60x माइनस में x स्क्वायर माइनस में 120x एंड माइनस का 3600, दैट इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो एक x स्क्वायर रह गया, प्लस का 900 एंड माइनस का 3600, ये कितना बन जाएगा माइनस का 2700, प्लस का 60x माइनस का 120x, ये कितना बन जाएगा माइनस
60x दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, अभी हम इसको नेक्स्ट पेज पे अरेंज करेंगे, x वाली टर्म को पहले लिखेंगे। ठीक है, सो x स्क्वायर माइनस 60x, x स्क्वायर माइनस में 60x एंड माइनस में 2700 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से बनाने हैं हमें इसके फैक्टर। देखो, अगर हम इन 0 को एक बार नेग्लेक्ट कर दें, 27 है यहाँ पे, तो 27 किस किस को मल्टीप्लाई करने की बात है, 3 9s है ना, एंड 9 माइनस में 3 जो होता है वो 6 होता है, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 30 और 90। ठीक है, 9 माइनस में 3 एंड 9 3 सा, ये बन जाएगा x का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 30x माइनस में 90x माइनस का 2700 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। x इसमें से कॉमन आएगा, इधर कितना बच गया x, प्लस में इधर कितना रह जाएगा 30, माइनस 90 माइनस का 27, दोनों ही टर्म्स में माइनस है, तो माइनस का 90 हम इनमें से निकाल लेंगे बाहर, इधर बच जाएगा एक x और प्लस का साइन आएगा क्योंकि बाहर माइनस को बाहर कॉमन लिया है, और यहाँ पे तो 30 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टर्स कंबाइन, x प्लस में 30 एंड x माइनस में 90 विच इज इक्वल टू 0। तो x प्लस में 30 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई। अब ये एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल की साइड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, बिकॉज द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इट कैन नेवर बी नेगेटिव। साइड तो किसी भी चीज की हो वो नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, अब तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 90 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या माना था, शॉर्टर साइड थी हमारे पास x, कितनी आ गई वो 90 मीटर्स, और जो इसका डायगोनल था कितना था 90 प्लस में 60 दैट इज इक्वल टू 150 मीटर्स, और जो इसकी लॉन्गर साइड थी इसकी x प्लस में 30, मतलब कि 90 प्लस में 30 दैट इज इक्वल टू 120 मीटर्स। ये आ गई आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स। राइट, तो ये हो गया इसका अगला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, 2 वेरिएबल्स लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 numbers is 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. Find the 2 numbers. इसमें आपको 2 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है ना, अगर हम उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर करके उनका डिफरेंस करते हैं तो वो 180 के इक्वल होगा, और जो छोटे वाला नंबर का स्क्वायर होगा वो 8 टाइम्स है बड़े वाले नंबर के। आपको निकालने हैं वो दोनों नंबर्स। तो देखो, सबसे पहले इसमें हमें 2 नंबर्स मानने पड़ेंगे, एक स्मॉलर लेना पड़ेगा और एक लार्जर नंबर लेना पड़ेगा। तो हम इसमें मान लेते हैं लार्जर वाला। लेट द लार्जर नंबर बी x। तो यहाँ पे देखो, स्मॉलर नंबर अगर लार्जर x है तो स्मॉलर को हम मान लेते हैं y के इक्वल। ठीक है, क्योंकि उन दोनों में कोई रिलेट नहीं किया हुआ, उसको स्क्वायर्स को रिलेट किया गया। ठीक है, अब द डिफरेंस, फर्स्ट लाइन देखो, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 numbers, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर, मतलब कि x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, दोनों, एक सेकेंड, माइनस इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर और फिर उनका डिफरेंस जो है वो 180 के इक्वल आता है। तो यहाँ से आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी लाइन देखो क्या है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर
इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। छोटे वाले नंबर का जो स्क्वायर है मतलब कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स है बड़े वाले नंबर के, मतलब कि 8x हो गया। ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं 8x स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, स्क्वायर नहीं दिया हुआ है आपको, सिर्फ लार्जर नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये आ गई दूसरी इक्वेशन, ये आ गई पहली इक्वेशन। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। इन इक्वेशंस को वन वेरिएबल में बनाने के लिए अगर मैं यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो डालो x स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, y स्क्वायर क्या है 8x है, इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसको भी इस साइड ले आओ, x स्क्वायर माइनस में 8x और ये माइनस का बन जाएगा 180 इज इक्वल टू 0। राइट, इक्वेशन आ गई, बहुत ही आसान था। सिर्फ आपको इक्वेशन मतलब जो इक्वेशंस आप इनसे बनाते हो वो बनानी आनी चाहिए। राइट, अब हमें करने हैं 180 के फैक्टर्स और मल्टीप्लाई करने पे 180 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, 18 और 10। ठीक है ना, 18 इंटू 10 180 एंड 18 माइनस में 10 दैट इज 8। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस का चाहिए तो 10x में से माइनस करना पड़ेगा। 10x माइनस में 18x इज इक्वल टू माइनस 8x। ठीक है, माइनस का 180 इज इक्वल टू 0 हो गया। राइट, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या आ रहा है कॉमन x आ रहा है, इंटू में x प्लस में 10, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस का 18, इधर आ जाएगा x ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज, 180 को 18 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 10 इज इक्वल टू 0। सो कंबाइनिंग x माइनस में 8 एंड x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से अगर आप दो वैल्यूज निकाल लो, x माइनस 18 भी 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। ठीक है, एक वैल्यू आ गई एंड x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 10 आएगी। ठीक है, बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि स्क्वायर नंबर जो है वो स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, ओके सॉरी, यहाँ पे ये माइनस 10 वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 18 वैल्यू आ गई, इसी वैल्यू से हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूँ। x इज इक्वल टू 18 एंड y स्क्वायर is equal to 8x. y square is equal to 8x and यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या थी, यहाँ से आपके पास वैल्यू थी x की 18 आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे डालते हैं y square will be equal to 8 इंटू में 18 एंड y square is equal to 18 इंटू में 8, ये कितना बन जाएगा 8 8 64, ये आ जाएगा यहाँ से 144। सो y will be equal to प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 144। ठीक है, स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस माइनस बन जाएगा। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 144 का रूट कितना होता है 12 होता है। तो y की दो वैल्यूज आई हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास नंबर्स जो हैं 18 और 12 भी हो सकते हैं और 18 और माइनस में 12 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। देखो आप इन क्वेश्चंस को अगर साथ साथ अपनी नोटबुक में सॉल्व करते रहोगे, एक बार अब सॉल्व करोगे फिर एक बार इनको रिवाइज करके दोबारा से सॉल्व करके देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपके अच्छे से हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो स्किप नहीं करना है, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 8, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. देखो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। वो स्पीड आपको नहीं दी हुई, सिर्फ ये बताया है कि यूनिफॉर्म स्पीड पे वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 360 का। राइट,
अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर हम उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो उसको सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 1 घंटा कम लगता है, ठीक है ना, 1 आवर लेस। तो आपको निकालनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है, तो हम इसी को मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमने मान लिया कि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है। अब वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है वो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 360 किलोमीटर। ऐसा सेम एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 की वर्ड प्रॉब्लम्स में भी था, ठीक है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस वही वाला लिख देते हैं 480 किलोमीटर, बट यहाँ पे 360 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, स्पीड और डिस्टेंस ये हो गया। अब आपने एक स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, यही होता है स्पीड का फॉर्मूला। हमारे पास स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस भी है, बट अगर हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ से टाइम निकालना चाहें तो स्पीड यहाँ जाएगा, टाइम वहां चला जाएगा। तो इस केस में जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा, ठीक है। सो डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 360 अपॉन में स्पीड इसकी कितनी है, x, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। स्पीड हमने ट्रेन की मानी x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस वो इतना ट्रेवल कर रही है, तो अगर हमें इस केस में टाइम निकालना है तो वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दैट इज 360 अपॉन में x आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, 5 किलोमीटर ज्यादा का मतलब क्या हो गया, उसमें ऐड करेंगे तो इसकी जो न्यू स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, x प्लस में 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जितनी पहले थी उसमें हमने 5 ऐड कर दिया, ठीक है, और डिस्टेंस वो सेम ही ट्रेवल कर रही है, इतने ही डिस्टेंस, मतलब कि 360 किलोमीटर्स। तो इसमें जो इसका न्यू टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, सॉरी, जो न्यू टाइम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 360 अपॉन में x प्लस में 5, ठीक है, ये आ गई इसकी सेकेंड इक्वेशन। होपफुली आई एम क्लियर। न्यू स्पीड जितनी पहले थी उसमें 5 ऐड कर दिया और जितना डिस्टेंस सेम ही था, और जो न्यू टाइम आ गया वो कितना आ जाएगा, 360 अपॉन में x प्लस में 5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसकी इक्वेशन फॉर्म करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड और टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर स्पीड जो है वो बढ़ेगी तो उस केस में टाइम क्या होगा, डिक्रीज होएगा, कम होएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यही होता है, अगर स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, टाइम ज्यादा होएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये देखो, इन दोनों टाइम में जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का डिफरेंस है, तो आपको ये देखना है कि कौन से टाइम में से कौन सा टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें स्पीड कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन में x है, इसमें स्पीड कितनी है, x प्लस में 5 है, मतलब कि जहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी तो ये वाला टाइम क्या होगा, ये लेस टाइम हो गया, ठीक है ना, ये टाइम क्या हो गया, कम हो गया, तो मतलब कि ज्यादा टाइम ये वाला है 360 अपॉन में x, इसमें से माइनस करेंगे इसको, 360 अपॉन में x माइनस में 360 अपॉन में x प्लस में 5, और इन दोनों में कितना डिफरेंस था, 1 घंटे का डिफरेंस था, तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म जिससे आप अपनी इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड और टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, ठीक है। तो अब ये देखना है कि कौन से टाइम में से कौन से टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो x प्लस 5 को बड़ा मान के वो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपकी इक्वेशन गलत बनती है और आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, स्पीड टाइम दैट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम होगा। अब इसकी स्पीड थी ज्यादा, तो मतलब कि ये वाला टाइम क्या है, कम टाइम है, तो बड़े वाले टाइम में से छोटे वाले टाइम को माइनस करेंगे तो वो 1 आवर के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहां से बनाएंगे हम अपनी इक्वेशन। 360 अपॉन में x माइनस में 360 अपॉन में x प्लस में 5 दैट इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम लो, क्या आ जाएगा, x इंटू में x प्लस में 5। ठीक है, ऊपर 360 को x प्लस में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में 360 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। ठीक है, क्योंकि x इंटू में x प्लस 5 को x से डिवाइड किया तो x प्लस 5 आ गया, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सेम हियर विच इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 360 इंटू में x, ये कितना बन जाएगा, 360x। 360 इंटू में 5, 36 5 जा 180, तो ये बन जाएगा 1800। ठीक है, माइनस का 360x यहाँ पे एज इट इज रह गया, डिवाइडेड बाय x इंटू में x प्लस 5, x इंटू में x का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में x दैट इज 5x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, 360x प्लस का और 360x माइनस का, ये टर्म्स हो गई कैंसिल। सो 1800 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 5x इज इक्वल टू 1। इसको लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो ये बन जाएगा 1800 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 5x। ओके, अब इसको लेके जाएंगे x स्क्वायर प्लस में 5x, यहाँ पे ले आओ, माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। इसके बनाने हैं आपको फैक्टर्स। ठीक है, 1800 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाएंगे। 1800 2 की टेबल से जाएगा ऑन 900, फिर से ये 2 की टेबल पे जाएगा ऑन 450। अब 45 450 ये भी चला जाएगा और ये जाएगा 450 ऑन 225 जाएगा ये शायद से, जस्ट अ सेकंड। ओके, 225 पे जाएगा ये 225। अब ये 3 की टेबल से 225 जाएगा ऑन 21 के नीचे 7 7 और 5, ये जाएगा 75 पे। 75 अगेन 3 की टेबल से जाएगा ऑन 25 और 25 5 से ही जाएगा 5 और ये फिर से 5 पे जाएगा और ये आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ से आपको बनाने हैं इसके फैक्टर। देखो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। इसमें हमें चाहिए 1800, ठीक है ना, और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आना चाहिए 5 आना चाहिए इसमें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना, 24 और 40 एंड 45, 5 5 जा 25, ठीक है ना। अगर मैं 5 और 3 को कंबाइन कर दूं, ठीक है, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे आपके पास 40 और 45। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 45x माइनस में 40x, राइट, माइनस में 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं सॉरी हटाते नहीं है, इसको लाइन लगा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है और इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, x और 45x, x आएगा बाहर, इधर क्या बच गया, x प्लस में इधर कितना रह जाएगा 45, ठीक है, माइनस का 40x और माइनस का 1800, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 40 और माइनस का निकाला है बाहर, अंदर बच जाएगा x प्लस में यहाँ पे 45 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको कंबाइन कर लेते हैं, x माइनस में 40 एंड x प्लस में 45 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस में 40 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस में 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 40 और एक आ जाएगी माइनस में 45।
5, ठीक है। तो माइनस वाली वैल्यू तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये स्पीड है और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। ठीक है, ये 9 3/8 जो है ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, दो वाटर टैप्स हैं जो एक वाटर टैंक को इतने आवर्स में फिल करती है 9 3/8 आवर्स में, ठीक है। और जो दो टैप है उनमें से एक है बड़ी टैप और एक है छोटी टैप। जो बड़े वाली टैप है वो छोटे वाली टैप से 10 घंटे कम लेती है अगर वो उसको इंडिविजुअली फिल करे, ठीक है ना। कहने का मतलब देखो क्या है कि मान लो आपके पास ये टैंक है, ठीक है, इसमें आपके पास आपने दो टैप लगा दी, ये एक छोटी वाली टैप है और ये एक बड़े वाली टैप है, ठीक है। लग नहीं रही है ये, वैसे कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। ये टैप है, ये छोटी है, स्मॉलर वन, एंड दिस इज द लार्जर वन। जो लार्जर वाली है वो छोटे वाली से 10 घंटे कम लेती है इस टैंक को भरने में। तो आपको ये बताना है कि ये इंडिविजुअली दोनों कितना टाइम लेगी इस टैंक को भरने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं, लेट द स्मॉलर टैप टेक्स x आवर्स। हमने मान लिया कि जो स्मॉलर वाली टैप है वो इसको x आवर्स में भरती है, ठीक है। तो अगर स्मॉलर इसको x आवर्स में भर रही है तो जो लार्जर वाली टैप होगी वो उससे 10 घंटा कम लेती है। मतलब कि जो ये x था इसमें से 10 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा x माइनस में 10 आवर्स, राइट। और दोनों टैप्स कितनी देर में भरती हैं, टू वाटर टैप्स fill in 9 3/8 आवर्स, दोनों इतने आवर्स में भरती है। अब ये देखो ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो इसमें आपको छोटी क्लासेस के कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें ज़रूर हेल्पफुल होंगे, जैसे मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, है ना। 8 9 जा कितना होता है 72, 72 प्लस में 3 कितना होता है 75 अपॉन में 8 आवर्स, ठीक है। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को एक बार साइड रख के हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं पहले। अगर आपके पास मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, आपके पास 1 पेन अगर 10 रुपीज़ का है और अगर आपको 5 पेन की कॉस्ट निकालनी है तो आप क्या करते हो, आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो, राइट। बट अगर आपको 10 पेन्स की कॉस्ट दे रखी है, आपको एक पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करते हैं हम उसको डिवाइड करते हैं। मतलब एक दिया है ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई, ज़्यादा का दिया हुआ है एक का निकालना है तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे, अगर जो स्मॉलर टैप है वो x आवर्स में भरती है तो जो स्मॉलर टैप है वो 1 आवर के अंदर उसको कितना भरेगी, दैट विल बी 1 अपॉन में x, ठीक है ना। अगर वो x आवर्स में पूरी टैंक को भर देती है तो 1 घंटे में कितना भरेगी 1 अपॉन में x फिल करेगी। स्मॉलर टैप इन 1 आवर विल फिल 1 अपॉन में x टैंक, ठीक है। सिमिलरली जो लार्जर टैप होगी, जो बड़े वाली टैप है वो 1 घंटे में कितना भर देगी 1 अपॉन में x माइनस में 10 फिल कर देगी उसको, ठीक है। और दोनों मिला के कितने में भर रही थी 75 अपॉन में 8, सो बोथ इन 1 आवर विल बी इक्वल टू 8 अपॉन में 75। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो दोनों 1 घंटे में कितना भर देंगी 8 अपॉन में 75 पार्ट उसका भर देगी। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कि स्मॉलर टैंक मतलब कि 1 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन में x माइनस में 10 जो है ये दोनों मिला के
कितने में बढ़ती है, 8 अपॉन में 75। ठीक है, यहाँ से हम बनाएंगे इक्वेशन और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ये वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स माइनस में 10 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 75। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन की टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, x और x माइनस में 10 है तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, और न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा, जब हम x इंटू में x माइनस में 10 को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली x माइनस 10। तो यहाँ पे आ गया x माइनस में 10 एंड प्लस में 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x ही आएगा, इज इक्वल टू में 8 अपॉन में 75 एज इट इज रह गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका जो न्यूमरेटर है x प्लस में x, ये कितना बन गया 2x, माइनस में 10 अपॉन में x इंटू में x कितना बन जाएगा, x का स्क्वायर, और माइनस में x को 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 10x इज इक्वल 8 अपॉन में 75। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो फ्रैक्शंस इक्वल हैं तो हम करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 2x माइनस में 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 75 से, विच इज इक्वल टू, और 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 10x। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे टर्म्स को अरेंज करके इक्वेशन बनाएंगे। 2x इंटू में 75 कितना हो जाएगा, 75 इंटू में 2 दैट इज 150x, माइनस में 10 इंटू में 75 ये हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 8 इंटू में x स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 8x स्क्वायर, राइट, माइनस का साइन, 8 इंटू में 10x इट विल बी इक्वल टू 80x। अब हमें क्या करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली दो टर्म्स हैं इनको हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में ताकि यहाँ से इक्वेशन बन जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस में 80x, ये 150x जब इस साइड आएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस ऑफ 150x एंड प्लस ऑफ 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो 80x और 150x जो है ये लाइक टर्म्स हैं तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 8x स्क्वायर, 80 और 150 ये कितना बन जाएगा, माइनस का 230x एंड प्लस में 750 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आ गई आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आपको इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो आप इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हो, इसमें से 8 जो है कॉमन नहीं आ रहा तो आप इस इक्वेशन को एज इट इज रहने दो, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। आप इसमें फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगा सकते हो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे देखो अगर हम 750 को 8 से मल्टीप्लाई करें, a की वैल्यू कितनी है 8 और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस ऑफ 230 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750। ac को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 8 इंटू में 750, 75 इंटू में 8 दैट इज 600 एंड 600, ये बन जाएगा आपके पास 6000, राइट। अब हमें करने हैं 6000 के फैक्टर्स, तो 6000 के फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 230। 2 3 होता है 6, तो यहाँ से हमारे फैक्टर बन जाएंगे 2 3 6 एंड 0 एंड 0। ठीक है, हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 200 और 30। ठीक है, 200 इंटू में 30 ये कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा, है ना। और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे भी आ रहा है 230 और मल्टीप्लिकेशन पे भी आ रहा है। ठीक है, ये तो आसान ही था। माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 200x और माइनस का 30x, प्लस में 750 इज इक्वल टू 0, राइट, ये 0 है यहाँ पे। अब 8x स्क्वायर माइनस में 200x, इन दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, 8 आ रहा है, तो 8 भी आ रहा है और x भी आ रहा है, इसको हमने निकाल लिया बाहर। यहाँ पे क्या बच गया, एक x माइनस में अगर हम 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 200 और 8, यहाँ पे आ जाएगा 25 और माइनस का इन दोनों में से कॉमन लेंगे 30,
इधर क्या बच जाएगा x, और ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन है तो अंदर क्या बच जाएगा माइनस का साइन, सॉरी यहाँ पे भी कितना रह जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। अब इन फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, 8x माइनस में 30 एंड x माइनस में 25 विच इज इक्वल टू 0। सो 8x माइनस में 30 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस में 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आएगी 30/8, ये जाएगा आपके पास 15 पे और ये जाएगा 4 पे। एक वैल्यू आ रही है इसकी फ्रैक्शन में 15/4 और एक वैल्यू आ रही है इसकी 25, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी 25 होगी। मतलब कि ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो स्मॉलर टैंक है वो टैंक को फिल करेगी 25 आवर्स में, और जो लार्जर वाली टैंक थी वो इससे 10 आवर्स कम लेती थी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 माइनस में 10 दैट इज इक्वल टू 15 आवर्स, ठीक है। ये आ गया आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bengaluru without taking into consideration the time they stop at the intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of passenger train, find the average speed of the two trains. इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, वो दो ट्रेन है आपके पास, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है देन पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। जितना टाइम पैसेंजर ट्रेन ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन उससे 1 घंटा कम ले रही है 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। और आगे वो क्या कह रहा है कि अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को 11 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो हमें निकालनी है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज दिस फाइंड द एवरेज, हाँ तो हमें निकालनी है उन दोनों ट्रेन की स्पीड। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, हमने मान लिया कि जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो जल्दी चलती है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी उससे 11 किलोमीटर ज़्यादा, मतलब कि x प्लस में 11 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर ज़्यादा है। अब ये दोनों ही ट्रेन्स जो है ये सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 132 किलोमीटर, राइट। तो अगर हम उसी फॉर्मूले की बात करें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। हमारे पास डिस्टेंस भी है और हमारे पास इनकी स्पीड भी है, ठीक है। टाइम में अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। ये हमने पहले क्वेश्चंस में भी किया है। तो यहाँ पे टाइम देखते हैं, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब कि 132 डिवाइडेड बाय और कितना स्पीड से किया दैट इज x। तो ये हो गई आपके पास टाइम बाय पैसेंजर ट्रेन। अब उसके बाद टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, अब देखते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस तो सेम ही था 132 डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड कितनी थी x प्लस में 11 थी। तो ये हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब ये देखो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, मतलब कि इन दोनों ट्रेन के टाइम में जो डिफरेंस है वो 1 आवर का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसका टाइम ज़्यादा है उसमें से कम टाइम वाले सब्ट्रैक्ट करके उसको 1 के इक्वल रखना है, ठीक है। हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था कि टाइम और स्पीड जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। इस
कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो आप एक बार समझ लोगे तो हो जाएंगे। टाइम और स्पीड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, और अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पैसेंजर ट्रेन में स्पीड कितनी है x, बट एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है x प्लस में 11, मतलब कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, तो इसका टाइम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये वाला टाइम है कम और ये वाला टाइम है ज़्यादा, तो ज़्यादा टाइम में से कम वाला टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 132 अपॉन एक्स माइनस में 132 अपॉन में x प्लस में 11, और कितने का डिफरेंस था इनके टाइम में, 1 आवर का, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, राइट। 132 अपॉन एक्स माइनस में 132 अपॉन में x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या था यहाँ पे, 132 अपॉन में x माइनस 132 अपॉन में x प्लस में 11 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इनका एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, x इंटू में x प्लस में 11। ठीक है, फिर 132 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, x प्लस में 11 से, माइनस का साइन, और 132 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, इज इक्वल टू 1। सो अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करो, 132 x से मल्टीप्लाई होगा तो 132x प्लस का साइन, 132 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 एंड ये आपके पास बन जाएगा 1452। ठीक है, और माइनस का 132x अपॉन में इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, प्लस में x इंटू में 11 कितना बन जाएगा, 11x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, 132x से 132x तो कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन के थे ये, इधर कितना बच गया, 1452 इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस में 11x है, इसको भी हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें इस 1452 को भी राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 1452 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू कितनी है 11, और c की वैल्यू कितनी है माइनस में 1452। ठीक है, अगर हम ac को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 1452 आएगी। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, बड़ा नंबर है तो हम करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 1 4 5 एंड 2। अब ये देखो लास्ट में 2 है इस नंबर के, तो ये नंबर 2 की टेबल से जाएगा। 1452 ये कितने पे जाएगा, 14 जाएगा 7 पे, और 52 जाएगा 26 पे। ये हो गया, राइट। इस नंबर में भी एंड में क्या है, 6 है, तो ये भी जाएगा 2 से। 72 72 35 36 एंड 363 पे जाएगा ये 2 की टेबल से। अब इसके लास्ट में 3 है, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 की टेबल से, और 3 जाएगा 1 पे, 6 2 पे, और 3 अगेन 1 पे, 121 हो गया। अब 121 जो है ये तो 11 की टेबल से ही जाएगा, 11 11 जा 121 होता है, ठीक है ना, ये और 11 फिर अगेन 11 पे जाएगा, ये आ जाएगा 1 पे। ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर। अब इसमें से हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 11 आ जाए। देखो 11 इंटू में 3, ये कितना बनेगा 33, और 2 2 जा 4 एंड 4 11 जा 44, तो 44 और 33 अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस में, इसको हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 44
और 33 थे इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो प्लस का 11 है तो ये क्या आ जाएगा 44x माइनस में 33x एंड माइनस में 1452 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से बाहर लेना है हमें कॉमन और इन दोनों में से लेना है कॉमन। इन दोनों में से तो सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है तो x को बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बच जाएगा x प्लस में 44, राइट। अब इन दोनों में से माइनस का साइन तो बाहर आ ही रहा है और 33 ही आएगा कॉमन क्योंकि तभी अंदर x आएगा, इधर आ गया x एंड बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ना प्लस का 44 ही बचेगा, ठीक है। ये आपको इतना सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा उसको वहाँ पे लिख सकते हो। अब हमें इन फैक्टर्स में से लेना है कॉमन फैक्टर, वो क्या है x प्लस में 44 और इस वाले को भी कंबाइन कर लेते हैं x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखना है, x प्लस में 44 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस में 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये उस साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा माइनस में 44 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 33। अब ट्रेन की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती तो इस वाली वैल्यू को हम कर देंगे रिजेक्ट और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 33। इसका मतलब है कि जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज 33 किलोमीटर पर आवर। और अगर हमें एक्सप्रेस ट्रेन की भी निकालनी है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड इससे 11 ज़्यादा थी, मीन्स 33 प्लस में 11 विच इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Sum of the areas of two squares is 468 meters square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares. Question बहुत ही आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। दो स्क्वेयर्स के एरियाज का आपको सम दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उनके जो पेरीमीटर का डिफरेंस है, अगर हम दोनों का पेरीमीटर निकालें और उनका डिफरेंस करें तो वो आपको दिया हुआ है 24। आपको निकालनी है दोनों स्क्वेयर्स की साइड, ठीक है। ये वन वेरिएबल में सपोज करके नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ दोनों में। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट स्क्वेयर है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड स्क्वेयर। दोनों स्क्वेयर्स की साइड निकालनी है तो इसकी साइड हमने सपोज कर ली x और दूसरे वाले की हम मान लेते हैं y। सो लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर बी इक्वल टू x मीटर, राइट, एंड द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वेयर इसको हम मान लेते हैं y मीटर्स। दोनों स्क्वेयर की साइड आ गई। अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है स्क्वेयर के पेरीमीटर की और स्क्वेयर के एरिया की, राइट। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर ये क्या होता है, दैट इज 4 इंटू में साइड, ठीक है, जब हम साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो अगर मैं पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर निकालूं कि पहले स्क्वेयर का पेरीमीटर निकालना है मेरे को, क्या हो जाएगा 4 इंटू में x, x क्या है उसकी साइड, दैट इज इक्वल टू 4x, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट स्क्वेयर का पेरीमीटर। एंड सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वेयर, सेकेंड स्क्वेयर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू में y, वो हो जाएगा आपके पास 4y। ये आ गए दोनों स्क्वेयर्स के पेरीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेते हैं 4x माइनस में 4y इज इक्वल टू 24, ठीक है। और देखो इन दोनों में से 4 जो है कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 24 एंड x माइनस में y इज इक्वल टू 24/4, ये कट जाएगा आपके पास 6 पे। सो x माइनस में y इज इक्वल टू 6, ये आ गई आपके पास पहली इक्वेशन, राइट। और देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर, इन दोनों स्क्वेयर के एरिया का सम। एरिया ऑफ द स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज साइड इनटू में साइड,
ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से आते हो, अदरवाइज अगर फॉर्मूला गलत लगाओगे तो क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, मतलब कि x इंटू में x, वो कितना बन जाएगा, x का स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, y है इसकी साइड, तो y इंटू वाई दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये दोनों के एरियाज आ गए। अब सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर के एरिया का सम, तो मतलब x स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर is equal to 468 and this is your second equation, right? ये हो गया। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक सिंगल इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं इनको नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस में y इज इक्वल टू 6 एंड दोनों के एरियाज का सम कितना था, 468। ठीक है, अब देखो थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं कितनी आ जाएगी, 6 प्लस में y, तो ये वाली वैल्यू मैं x की यहाँ पे डाल दूंगी, तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस में y का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पे देखो 6 प्लस में y का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ 6 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 6 इंटू में y, वो कितना बन जाएगा, 12y। ठीक है, a प्लस में b का होल स्क्वायर लगाया यहाँ पे, प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। सो 6 स्क्वायर कितना बन जाएगा, 36 एंड प्लस में y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ये कितना बनेगा, 2y स्क्वायर प्लस में 12y इज इक्वल टू 468, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस 468 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ही ले आएंगे। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले 2y स्क्वायर को सबसे पहले लिखा, फिर हम लिखेंगे y वाली टर्म, फिर इसकी कांस्टेंट टर्म, और फिर इसको यहाँ पे लेके आएंगे, तो 468 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखो, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये 2y स्क्वायर एज इट इज प्लस में 12y यहाँ पे एज इट इज, 36 में से अगर 468 जाएगा तो ये माइनस का ही आएगा, और कितना बचेगा, 8 में से 6 क्या, 2 3, ये बनेगा आपके पास 432 एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसको हम करेंगे सॉल्व, राइट। देखो पूरी इक्वेशन में से 2 जो है कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, इधर क्या बच जाएगा, y स्क्वायर प्लस में 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो 6y हो गया, माइनस में 432 2 की टेबल से जाएगा ऑन 2 और 32 जाएगा 16 पे, 216 इज इक्वल टू 0। सो y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 216 दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, x y t। ठीक है, a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो सिंगल टर्म का कोफिशिएंट होता है, मतलब y का कोफिशिएंट, वो हो गया 6, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, माइनस ऑफ 216। तो अगर हम यहाँ से ac को मल्टीप्लाई करें, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 216। अब हमें करनी है 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसको, 216 ये 2 की टेबल से जाएगा, 21 के नीचे जाएगा 20, और ये जाएगा 10, 108 पे ये जाएगा, फिर 108 के एंड में कितना है, 8, और 8 2 की टेबल से जाएगा, तो यहाँ पे ये अगेन 2 पे जा रहा है ऑन 54 अगेन 2 की टेबल पे जाएगा ऑन 27 जाएगा 3 की टेबल पे ऑन 9 अगेन ऑन 3, फिर से यहाँ पे 3, और इधर आ गया 1। ठीक है, ये हो गई 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें बनाने हैं इसके फैक्टर के जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 3 3 जा 9 and 9 3 जा 27, और ऊपर से आ रहा है 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 27 माइनस में 9, जस्ट अ सेकेंड,
इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 6 आना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, ठीक है। एक फैक्टर आ जाएगा 18 और 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो फैक्टर्स आ गए आपके पास 18 और 12। आप इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, कितना बन जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस में 6y की जगह पे हम लिख सकते हैं 18y माइनस में 12y और माइनस का 216 दैट इज इक्वल टू 0। इसको हटा देती हूँ यहाँ से। राइट, अब हमें इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालना है और फिर इन दोनों टर्म्स में से निकालना है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस में 18y, इनमें से क्या आ रहा है कॉमन y, इधर कितना बच जाएगा y प्लस में 18, इधर से कॉमन आ रहा है माइनस का 12, माइनस का 12 बाहर निकालने पे इधर क्या बच गया y, और ब्रैकेट के बाहर में माइनस है तो अंदर का साइन प्लस, और इधर कितना रह जाएगा 18 विच इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स को कंबाइन करना है, y प्लस में 18 एंड y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल डालेंगे, y प्लस 18 0 एंड y माइनस 12 0, सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 18 एंड y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको हम नहीं लेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12 आएगी, ठीक है। अब x की भी चाहिए, तो x क्या था हमारे पास 6 प्लस में y, दैट इज x इज इक्वल टू 6 प्लस में 12 विच इज इक्वल टू 18 एंड x की वैल्यू यहाँ से आ गई 18। ये आ गई फर्स्ट स्क्वायर की साइड और y आ गई 12 मीटर दूसरे स्क्वायर की साइड, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में निकालना था, तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।